हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आप आज़ाद निवास प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन बना सकते हैं। चाहे आपके पास जनसेवा केंद्र हो या ना हो तो भी आप बना सकते हैं। और इसका चार्ज सिर्फ आपको 15 रुपये देना है, ज़्यादा आपको चार्ज भी नहीं देना है। तो कैसे कैसे आप बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं पूरा प्रक्रिया। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे देखेंगे, यहाँ आपको मिलेगा सिटीजन पोर्टल ई साथी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको एक पंजीकरण उपयोगिता लॉगिन के लिए आपको आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले आईडी पासवर्ड को बनाएंगे, तो ऊपर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक लॉगिन आईडी बनानी है। तो यहाँ पे आप यूनिक वर्ड आप यहाँ पे टाइप करके एक आईडी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वर्ड को टाइप करके चेक करता हूँ इस तरह से। तो ये जो आईडी है पहले से मौजूद है, तो यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे कुछ शब्दों को। उसके बाद दोबारा चेक करेंगे तो देखते हैं ये उपलब्ध है। तो इस तरह से आप एक लॉगिन आईडी बनाएंगे और यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो मैं आप यहाँ पे आपको दिखाने के लिए अपना नाम लिख देता हूँ अपना। उसके बाद यहाँ आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप पुरुष महिला जो भी है उसके बाद पूरा एड्रेस भरना है। अब यहाँ पे पिन कोड जो लगता है आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देनी है और यहाँ पे आपको दोस्तों अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेल आईडी आपको यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, अगर नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे जैसे भी कैप्चर दिया गया कैपिटल स्मॉल, यहाँ आपको उस तरह से फिल कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर सुरक्षित करें जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रहे आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, उसी के माध्यम से लॉगिन होगा। तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे जो भी आपने आईडी बनाई थी उस आईडी को यहाँ पर डाल के और OTP सबसे पहले ध्यान रहे दोस्तों, आपको OTP डालनी है जो आपके नंबर पर OTP गया है। और कैप्चर डालकर लॉगिन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को रिसेट कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं नहीं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। तो सीधा मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सिंपली जो मेरी आईडी थी मैं उसको यहाँ पे आईडी पे फिल करता हूँ और यहाँ पे अपना पासवर्ड और कैप्चर को यहाँ पे डाल के सीधा लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे आज़ाद निवास। यहाँ से राशन कार्ड भी बना सकते हैं दोस्तों, तो सिर्फ 15 रुपये में। तो उसके बाद जैसे मैं आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र भर के दिखा देता हूँ। तो आय प्रमाण पत्र जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह सबसे पहले आपको आधार KYC कहेगा, यानी आधार नंबर डालेंगे और आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा। तो आधार नंबर यहाँ पे डाल के यहाँ पे मैं कैप्चर को डाल देते हैं। उसके बाद इस तरह से आपको टिक कर लेना है। उसके बाद सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे अब आपके नंबर पे OTP चला जाएगा जो कि आधार से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ OTP आ गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे OTP को भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आय प्रमाण पत्र का पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। इसी तरह से आप सारा फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आप देखते हैं नाम जो है आपको आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, हिंदी इंग्लिश का दोनों। आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको अपने, यदि आप फीमेल हैं तो पिता या फिर शादी हुई तो पति का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके पिताजी हैं तो आप सिंपली पिता पे क्लिक करके यहाँ पे पिताजी का नाम आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आएंगे, आपको माताजी का नाम लिखना है। ध्यान दोस्तों ये सारा डिटेल आपको हिंदी में भरनी है। यदि आपके पास हिंदी में नहीं है तो आपको गूगल इनपुट फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट और ज़िला और यहाँ पे तहसील और यहाँ पे जो भी आपका ग्राम सभा है चूज़ कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे जैसे तहसील को चूज़ करेंगे तो ग्राम सभा जितने भी आपके तहसील के अंदर आते हैं तो आपको सब शो कर जाएंगे। आप यहाँ से अपना ग्राम सभा चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद सारा डिटेल आपको भरने के बाद आपको सिंपली क्लिक करेंगे तो पूरा एड्रेस आपको इस कॉलम में फिल हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय में जैसे आप कौन सा कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं या फिर किसी तरह से आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पे उसको टाइप कर देंगे। जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे कृषि डाल सकता हूँ, मजदूरी भी डाल सकता हूँ, जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आपके परिवार में कितने लोग हैं उसका डिटेल देना है। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं, एक माता पिता, एक मैं आवेदक हूँ उसका। यहाँ पे जैसे 3 लिख के साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 कॉलम ओपन होगी जहाँ पे सबसे पहले पिताजी का नाम डाला जाएगा, पिताजी क्या करते हैं उसको डाला जाएगा, जैसे मजदूरी या कृषि। उसके बाद उनकी सिर्फ पिता की आपको यहाँ पे दिखानी है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अभी 40,000 रुपये इंटर करूँगा, लेकिन पहले आपको भर के दिखा देता हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माता, उसके बाद यहाँ पे सामने आप गृहिणी लिख सकते हैं क्योंकि माता जी से कोई काम तो करती नहीं है। उसके बाद यहाँ पे उनका इनकम 0 ही रहने देना है। उसके बाद नीचे जो है अपना नाम लिखना है यदि आप अपना आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप छात्र हैं
या फिर पुत्र या छात्र आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसके बाद इनकम यहाँ पे 0 दिखा देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते जो भी आपका कमाने का स्रोत है, जैसे आप देख सकते हैं आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियों में आप जैसे आप कितना भूमिहीन मजदूर हैं या कृषि जो भी आप जितना भी आप दिखा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैं आपने बताया था इसको, जैसे मान लीजिए मैं 40,000 रुपये का सालाना पे दिखा देता हूँ वार्षिक, तो उसको मैं यहाँ पर डिवाइड करके डालना है। जैसे यहाँ पे 40 से लगा तो उसको आधा में कर देता हूँ 20, बाकी 20 जो बचते हैं तो यहाँ पे कृषि से आए सबको छोड़ देना है, इसको आप नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। तो नीचे आएंगे अन्य स्रोतों से आए, तो आपको यहाँ पे बाकी जो पैसा आप बच रहा है तो 20 मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो आपको ये 2 कॉलम में आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इस तरह से आप बाकी जो कृषि से आया है बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है आप इसको छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे ये सब कॉलम का कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका फैमिली आईडी नज़र आएगा जो कि आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कारण दे देना है, आप आय प्रमाण पत्र किस लिए बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे मैं छात्रवृत्ति सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अपलोड करने के लिए आता है, तो यहाँ पे फ़ोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड, वेतन पर्ची, अन्य आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मुझे फ़ोटो मेरे पास नहीं है तो मैं इस पर टिक कर दूंगा, तो जो मैं आधार कार्ड में मेरा फ़ोटो है ऑटोमेटिक यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। ये बहुत ही मैंडेटरी है यहाँ पे, यदि आप इस तरह से बना रहे हैं आय प्रमाण पत्र तो आपको ये घोषणा पत्र मिलेगा कहाँ। इसके लिए आपको सिंपली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आ जाना है, यहाँ पे सेवाएं वाले ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आवेदन पत्र मिलेंगे, लेकिन हमें घोषणा पत्र डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया, उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घोषणा पत्र देखने को मिलेगा। आप इस तरह से इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको भर लेना है। इसको भरने के बाद आपको यहाँ पे स्कैन, उसके बाद दोबारा स्कैन करके फिर यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्कैन कर लिया है, तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे करके मैं इसको अपलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो घोषणा पत्र अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट जो है मैं अन्य पे क्लिक करूँगा, क्योंकि दूसरा डॉक्यूमेंट मेरे पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड का ऑप्शन है नहीं। अन्य पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड लिख के हम टाइप कर देंगे। उसके बाद हम आधार कार्ड को भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप सिर्फ टिक करके यहाँ पे दर्ज करें जैसे क्लिक करेंगे, पूरा फॉर्म आपका फिल होकर आपके सामने ओपन हो जाता है। एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होती है ठीक है। यदि सब कुछ सही है तो सीधा आप भुगतान करेंगे। आपको इसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो पेमेंट के लिए पेमेंट वाले गेटवे पे ले जाएगा। आपको सीधा यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको सिर्फ 15 रुपये का पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ से पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे सबको पेमेंट इस तरह से आप गेटवे पे आने के बाद पेमेंट करने के बाद आपको सीधा बैक आ जाना है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है। उसके बाद जब आपका बन जाएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा निस्तारित आवेदन, आपको इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा तो दोस्तों लगभग 1 हफ्ते लगते हैं। तो इस तरह से आपका जो है इस तरह से दिख जाएगा। यदि जो लाल है ये रिजेक्ट हो चुका है, जो हरा रंग दिया इस तरह से ये कंप्लीट है। तो आप इस क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका प्रमाण पत्र बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है बस। अब इस तरह से आप जो है आप बहुत ही आसानी से सिर्फ 15 रुपये में आय प्रमाण पत्र या जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप आय जात निवास प्रमाण पत्र का आवेदन कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।